पंजाब के एक गबरू जवान को गड़गड़ाती गोलियों का कैसे चढ़ गया शौक। सब कुछ होने के बाद भी उसने क्यों चुनी जुर्म की काली दुनिया की राह। उसकी मोहब्बत की राह में ऐसा क्या हुआ कि इंतकाम लेने निकला और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। कैसे बदला लेने की सनक ने उसे खूंखार गैंगस्टर बना दिया। कैसे उसने नाजुक हाथों में बंदूक पकड़ाकर खड़ा कर दिया जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा मायाजाल। कल तक छोटी छोटी लड़ाइयां करने वाला लॉरेंस बिश्नोई कब खुद को आतंक की दुनिया का लॉर्ड समझने लगा, जिस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसके खौफ से बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई। एक सबसे सातिर दिमाग का गैंगस्टर जिसने बदले की सनक में अपराध का बेहिसाब साम्राज्य खड़ा कर दिया। नाबालिग बच्चों से लेकर खूंखार अपराधियों के हाथों में हथियार देकर उसने अपनी ऐसी हनक बनाई कि लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे। उसका नेटवर्क ऐसा कि सुराग ढूंढते ढूंढते पुलिस के पसीने छूट जाएं। क्राइम की काली दुनिया में नेटवर्क ऐसा कि जेल से बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई आतंक का पर्याय बना रहा। कॉलेज में किताबों से तौबा कर हाथों में हथियार उठाने वाला लॉरेंस ने कैसे प्रेमिका की मौत का बदला लेने की सनक में खून की होली खेली। इस कहानी में बिश्नोई के रक्त रंजित प्रेम की पटकथा। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई बचपन से खूंखार दिमाग का बिल्कुल नहीं था। पिता पुलिस में थे, घर में अच्छी खासी जमीन जायदाद। स्कूल में पढ़ाई करते करते लॉरेंस को स्कूल की छात्रा से प्यार हो गया। अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुई प्रेम कहानी चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज पहुंच गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यह साल था 2011 जब लॉरेंस ने छात्र संघ चुनाव में हाथ आजमाया। चुनाव में उसकी हार हुई। बचपन से अमीरी में पले बढ़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। अपनी हार से झल्लाया लॉरेंस बिश्नोई हाथों में रिवॉल्वर थाम लिया। इधर चुनाव जीतने के बाद लॉरेंस के विरोधी गुट का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। कॉलेज में अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई। साल 2011 में ही बिश्नोई और उसके विरोधी गैंग के बीच पनपी दुश्मनी विस्तार ले रही थी। यही वो साल था जब लॉरेंस और उसके विरोधियों के बीच खूब गोलियां तड़तड़ाई। कहते हैं इस दौर में दोनों गैंग की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि विरोधी गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया और उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया। उस दिन सिर्फ लॉरेंस के गर्लफ्रेंड की चिता में ही आग नहीं लगी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के जहन में भी इंतकाम की ज्वाला धधक उठी, जिसे बुझाने निकला बिश्नोई मौत का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। बदला लेने की सनक लेकर निकला लॉरेंस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के गांव-गांव में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया। उसने नाबालिग बच्चों और नौजवानों के हाथों में मुफ्त का हथियार थमाया और अपराध का सबसे मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। इन राज्यों में कम उम्र में बड़ा अपराध करने वाला नौयुवक लॉरेंस बिश्नोई की निगाहों में रहता था। उसकी गैंग में गोल्डी बरार और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप लॉरेंस बिश्नोई के दो मजबूत हाथ माने जाते थे। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है, जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। काला राणा जब इंटरपोल की मदद से भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो बिश्नोई को काफी गहरा सदमा लग गया था। राणा के जेल में होने के बाद लॉरेंस गोल्डी बरार पर ज्यादा निर्भर हो गया। बिश्नोई के आदेश पर गिरोह को हथियार मुहैया कराने का काम उसी का है।
आज भी लॉरेंस जेल में है, लेकिन कहते हैं उसके अपराध की दुनिया में अब भी वो फसलें उसी तरह उग रही हैं जिन्हें उसने कभी खुद बोई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।